बहुत चीज दिया है दोस्तों। जब ज्वाइन किया था 19 प्लस का था, 19 साल का, और ये 19 साल में ज्वाइन करने का बाद क्या हुआ, सोचा नहीं था स्मार्ट वैल्यू इतना 10 साल का सेलिब्रेशन मनाएगा। हम तो सोचा था चलो इधर पे आए, 2-4 पैसा इनकम हो जाएगा, अपना एजुकेशन का खर्चा चल जाएगा, ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। बट जब स्मार्ट वैल्यू में एक्चुअल इसका चीज क्या है, इसका टेस्ट क्या है, ये चीज दिमाग में आना स्टार्ट हुआ, तब हमें लगा नहीं बहुत दूर की मामला है ये, और ठीक तरह से काम करना स्टार्ट किया। काम करते करते दोस्तों हम सोचा नहीं ये 28 साल में इतना दूर ये मुकाम तक स्मार्ट वैल्यू हमें पहुंचा देगा। सो दोस्तों स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म के लिए एक जोरदार तालियां। ये 10 साल में जब 5 ईयर सेलिब्रेशन हुआ था दोस्तों, ये नेताजी इंडोर में इन जैसा ही एक प्रोग्राम हुआ था। हमें याद है उस टाइम भी हम स्टेज में आए थे, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा अचीवर नहीं, एक मामूली से अचीवर बन के, लेकिन वक्त लिया था। जिस दिन हम दोबारा इस स्टेज में आने का मौका मिलेगा हमें, उस दिन डेफिनेटली एक अच्छा अचीवर्स बन के दिखाएगा। दोस्तों वो दिन आ गया है। आप लोगों को भी कसम खानी है कि नहीं? अचीवमेंट दोस्तों बहुत होता है। आज देखा हमें हांगकांग, मकाओ, बैंकॉक ट्रिप मिला है दोस्तों, तो ये स्मार्ट वैल्यू का पैशन है। हम तो खास करके आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा, जिंदगी में पहली फ्लाइट जो पकड़ा था वो 2003 का 10 फरवरी था। मैं उससे पहले फ्लाइट नहीं कभी इंडिया में भी चढ़ा नहीं था, लेकिन पहला फ्लाइट स्मार्ट वैल्यू के बदौलत मुझे डायरेक्ट थाईलैंड जाने का मौका मिला था। उसका बाद वाला ईयर में मैं सिंगापुर गया, उसके बाद वाला ईयर हम फिर से बैंकॉक, मलेशिया घूम के आया, उसके बाद यूरोप, स्विट्जरलैंड, पेरिस, दुबई, हर जगह से घूम के आया, बहुत मॉरिशस से घूम के आया। तो ये इधर का पैशन हो चुका है दोस्तों। अच्छा अचीवर बनने का बाद ये अचीवमेंट स्मार्ट वैल्यू से दिया जाता है। साथ में लाइफस्टाइल, आज एक नौकरी जो करते हैं, अच्छा क्वालिटी इंसान बनने का बाद, बचपन से लेके 15 साल पढ़ाई करने का बाद, 17 साल, 20 साल, 24 साल पढ़ाई करने का बाद एक इंसान सोच नहीं पाता है अपना एक गाड़ी होगा। दोस्तों वो गाड़ी 24 साल का उम्र में, जो पहली 24 नहीं 23 साल का उम्र था, जो पहली इधर पे रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो रहा था, उस टाइम पे एक येलो कलर का लैंसर खरीद लिया था हम। वो ताकत देते हैं दोस्तों। आज तो दोस्तों 3-3 गाड़ी है, छोड़ दीजिए। बात आज का नहीं है, बात है फ्यूचर का। आप लोग आज दूर दूर से आए हैं, आप लोगों को एक ठान लेना है कि हम अगर जिंदगी में किसी चीज को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट करेंगे, वो है स्मार्ट वैल्यू। अगर स्मार्ट वैल्यू को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं तो जिंदगी आपका बदल जाएगा, जैसे हम लोगों को बदला है एट द एज ऑफ 28। इस एज में हम लोगों का जैसा बदला है, डेफिनेटली आप लोगों को बदलेगा। दोस्तों बोलने तो बहुत कुछ था, लेकिन टाइम का शॉर्टेज है, बोलना इधर पे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। आज का दिन मैं एटलीस्ट जस्ट यही बोलूंगा, आज ये दिन मुमकिन हुआ इसलिए कंपनी ऑफिशियल हर कोई है, अपना श्रीनिवास सर है जो आने का बाद एक दूसरा डायमेंशन दे दिया अपना इंडस्ट्री को। पाठक जी बचपन से लेके, शुरुआत से लेके आज तक हाथ पकड़ के मदद करते हैं, इसलिए ये दिन आया। त्रिमूर्ति जी है, बहुत कोई एशियन पैसिफिक से एमवी रेड्डी सर है जो आज इधर पे प्रेजेंट हो नहीं पाया, उनके सब मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो मिस्टर किशोर बनर्जी जी, मिस्टर अभिजीत गिरी जी, इन लोगों ने आए हैं। आप लोगों को थोड़ा मैसेज भी दिया। इन लोगों का दिन रात का मेहनत है जो आज हम लोग इस पोजीशन पे आए हैं। हर किसी ने मदद किया। उन शख्स का बात नहीं बोलूंगा तो अधूरा रह जाएगा। मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती जी, जिनके लिए आज ये दिन मुमकिन हुआ, ये पूरा दिन जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, गॉडफादर ऑफ दिस इंडस्ट्री, उनके लिए हम खास करके ये दिन देखने का सौभाग्य हुआ हम लोगों को। साथ में मिस्टर विश्वनाथ भौमिक, मिस्टर राणा सरकार, दादा के तरह मुझे चलना सिखाया, इसलिए ये दिन आया। मिस्टर सलाउद्दीन पुरकाई जी, जिनके लिए इस मिशन पे आ पाया। अगर वो शख्स मेरा जिंदगी में नहीं आता, शायद ये सौमित्र कुंडू आज ये मतलब मंच भी नहीं बोलूंगा, ये कलकत्ता में रहने का भी औकात नहीं होता। ये पोजीशन, ये दिन से मुझे उठा के वो इंसान लेकर आया। हार्दिक दुआ देना चाहूंगा उनको मैं भगवान के पास हर टाइम बोलता हूं, वो जिंदगी में हर टाइम खुशी रहे, अच्छा रहे। साथ में दोस्तों आज ये मुकाम जो आया है, एक इंसान जिनका नाम नहीं बोलूंगा तो बहुत कम हो जाएगा, जो मेरा साथ आए हैं, मिस्टर सुरजीत माइती, स्टेज में दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार बुला लेना चाहूंगा। मिस्टर सुरजीत माइती जो खुद जीनियस अचीवर बन के दिखाया। दोनों का पिन लेवल एक है दोस्तों। शुरू किया था मेरा बात, जिंदगी में जब शुरू किया था तब सोचा था एक ऑब्स्टेकल, बात बोल नहीं पाते हैं,
ज्वाइन कराऊंगा ये सोच के मैं घबराता था। लेकिन दोस्तों पार्थोदा ने बोल दिया था प्री जज करना मना है, जज नहीं किया। आज सुरजीत माइती काफी अच्छे बोलने वालों से अच्छा पोजीशन होल्ड करता है स्मार्ट वैल्यू में। सुरजीत माइती इस मिशन में दिन रात एक करके काम करते हैं, इसलिए ये दिन साकार हुआ। दोस्तों किसका नाम बताऊं किसका नाम ना बताऊं, हर किसी ने मदद किया, हर लेवल से, रीजेंट से, सुपरस्टार से, सुप्रीमो से, स्टार से, उसके बाद अगर देखेंगे मास्टर्स, स्टार, पूरा इंडिया से इधर पे बैठे हैं, हर कोई काम किया, इसलिए दिन आया। दोस्तों हम एज अ कैप्टन आज ये मोमेंटो, ये तोहफा स्वीकार करने के लिए आया। एक्चुअल इसका हकदार दोस्तों आप लोग हैं जो दिन रात एक करते हैं मार्केट में, फील्ड में, और आप लोगों के लिए आज ये दिन साकार हुआ। मैं मेरा पूरा तोहफा जो है ये आप लोगों को भेंट करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये आपका मेहनत का फल है। सिर्फ एक बात ठान लीजिए, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अभी तक जो कंफ्यूजन में है कि स्मार्ट वैल्यू हमारा कैरियर बन सकता है कि नहीं, मैं बोलता हूं दावे का साथ इसको बना लीजिए, जिंदगी आलीशान बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों मैं सौमित्र कुंडू से एक बात कहूं। सौमित्र जी, आपको याद होगा मैंने पहले कहा था कि स्मार्ट में 5 लेटर है और वैल्यू में 5 है, और ये 5 और 5 10 हैं। आज 2010 है, लेकिन वो तो मैंने 10 10 10 जोड़ा था। यार आपके अंदर भी तो सब चीज 10 है। अब आप बोलिए कैसे? आपने 19 साल की उम्र में शुरू किया, 1 9 19, 9 और 1 10, और 28 साल के आज आप हुए हैं। आज 28 साल के हुए हैं, 8 और 2 10, तो मामला तो 10 ही 10 का है, यानी 10 10 10 10। अब मिला है मेहनत के फलों का रस, और ये रस लेकर ये सबसे कह रहे हैं कि पहले मेहनत करके तुम हर तरफ घूमोगे, उसके बाद स्टेज पे आकर खुशियों में तुम झूमोगे। यानी आपके लिए है कि पहले मेहनत करके आप घूमेंगे, फिर खुशियों में झूमेंगे, फिर देखिएगा बाहर के मुल्क के लोग आपके कदमों को चूमेंगे। वंडरफुल दोस्तों, ये होने वाला है और ये हम करके दिखा देंगे। और इसके बाद अब अगले जो हमारे जीनियस हैं उनको बुलाने से पहले, अब देखिए हर जीनियस को बुलाने का तरीका अलग है। इनको हम डेडिकेट करते हैं। आप सभी को ये स्क्रीन दिख रही है, हॉल में 4-5 स्क्रीन लगी हुई हैं। ये हमारे जीनियस अचीवर कौन है, आइए पहले एक बार इनकी जिंदगी देखते हैं कि हमारे पहले जीनियस अचीवर कौन है, उसके बाद इनको स्टेज पर बुलाया जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे आने वाले जीनियस अचीवर के लिए। पर्दे पे चलें। जो बैंक में टॉप मोस्ट पोजीशन पे मैनेजर की नौकरी ऑलरेडी करने का बाद भी उस नौकरी को छोड़ के इस सिस्टम को फुल टाइम फोकस किए, तो दोस्तों इस सिस्टम को खुद के लिए फोकस करना कभी कोई मुश्किल का बात हुआ ही नहीं। एंड आफ्टर ऑल जब देखा उनका सेशन, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके डेडिकेशन, हार्डवर्क, मैं देख के 200 चौंक गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं देखा अगर विश्वनाथ भौमिक इस उम्र में इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क, इतना पैशन के साथ अगर स्मार्ट वैल्यू में अपना फुल टाइम करियर दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं। ये है हमारे दादा विश्वनाथ भौमिक। पुराने दिन को, पुराना यादगार आ ही जाता है। मैं एक नेशनलाइज्ड बैंक का मैनेजर था। अच्छी खास जिंदगी, अच्छा सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट, सिक्योर जॉब, और सामने प्रमोशन, सीनियर मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, ये सब कुछ छोड़ के एक नया जिंदगी, एक अनसर्टेन लाइफ, उसको आजमाना। सिद्धांत कठिन था,
लेकिन हम जानते हैं कि वही आदमी आगे बढ़ते हैं जो कठिन से कठिन सिद्धांत को अपना लेते हैं, जिनमें फारसाइटनेस है, जो दूर में क्या हो रहा है, आगे में क्या होगा, उनका बारे में जिसको जानकारी है। तीन मूल आदर्श था स्मार्ट वैल्यू का, जिसके लिए मैंने स्मार्ट वैल्यू को अपनाया। नंबर 1, कैरियर फॉर ऑल, जॉब रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक एक कैरियर जो मीडियोकर विद्यार्थियों को एक अच्छा कैरियर देंगे और साथ साथ अच्छा इनकम का मौका देंगे। नंबर 2, हेल्थ कॉन्शियसनेस। हमारे जो यूनिक प्रोडक्ट है नरिश ननी और नरिश प्रोटीन, एनर्जी रस, हर इंसान को अच्छा हेल्थ का सुविधा देंगे। हर आदमी अगर चाहे अनटिल डेथ, मौत तक बढ़िया खास एक ज़िंदगी बिताए, तो हमारे जो खास हेल्थ प्रोडक्ट है नरिश ननी नरिश प्रोटीन को अपना सकते हैं और एक खुश की ज़िंदगी आगे ले सकते हैं। क्या एक अच्छा ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा खास कैरियर, अच्छा इनकम, साथ में अच्छी हेल्थ। लास्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फैमिली। बचपन में मैंने आसनसोल में था, वहीं पर हमारा चाइल्डहुड और स्कूलिंग पीरियड बीत चुका था। मेरे पिताजी रेलवे के एक ऑफिसर थे, हम लोग बंगलों में रहा करते थे। उस समय खेल कूद, काइट मतलब गुड्डी उड़ाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, लट्टू खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, गोली खेलना, हर चीज आता था। हम हर गेम में पार्टिसिपेट करते थे, हमको अच्छा लगता था। उस समय हमारा सपना था एक बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमको जाना है, क्योंकि वहां नहीं जाने से आगे बढ़ने में हमारा दिक्कत होगा। इसलिए मैंने क्या किया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए कलकत्ता आ गया। बात सही है कि बैंक मैनेजर होने के नाते मुझको प्लेन फेयर मिलता था, यातायात का प्लेन में फेयर मिलता था। शादी का बाद क्या हुआ, मैंने हमारा वाइफ का साथ हनीमून मनाने के लिए पुरी गया था। प्लेन में चढ़ा, हस्बैंड वाइफ, हमारे जो रिलेटिव रिश्तेदार है वो लोग आए, सी ऑफ किया। तो उनको ये पता नहीं था कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट में उतर के मैंने क्या किया, एक झोपड़ी में गया और वहां जाके 12 रुपये का थाली मंगाया, क्योंकि खाना है। अब तक हमारा वाइफ को सोच ये थी कि अभी हम लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे, लेकिन 12 रुपया तक का थाली क्यों खाना पड़ा, क्योंकि प्लेन फेयर बैंक देंगे, खाने का पैसा पॉकेट से देना पड़ेगा, पॉकेट विल नॉट परमिट। लेकिन हम क्या किया, बाद में 5 स्टार होटल में नहीं गया, हमारा बैंक का हॉलीडे होम में गया और वाइफ को बोला
खाना किचन में पका लो, क्योंकि पूरी में अगर हम होटल में खाएंगे तो फूड पॉइजन हो सकता। दिस इज चीटिंग, क्योंकि हमारा पॉकेट परमिट नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक बढ़िया साड़ी का दुकान में गया, वाइफ को एक 3000 का साड़ी बहुत पसंद हुआ, तो मैंने बोला ये साड़ी बहुत गर्मी होगा, 800 रुपया का एक साड़ी, मैंने बोला ये तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होगा। उसके बाद रेस्तोरां में गया खाने के लिए, मैं बंगाली हूँ, हिंदू हूँ, बायां से पढ़ता हूँ दाहिना तरफ, लेकिन रेस्तोरां में जब मेनू कार्ड मिला तब हम क्या हो गया, दाहिना से बायां लिखने लगा। पहले कीमत क्या है, उस समय मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहा था, लेकिन सबको समझाना बहुत आसान है, लेकिन वाइफ को समझाना बहुत कठिन है। আমার জীবনে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল আমি অফিসার ছাড়া বা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এমন কিছু ছাড়া আমি বিয়ে করব না। যাই হোক, বিয়ের পরে আমার খুবই সুন্দর জীবন কাটছিল এবং খুব সুন্দর ফার্নিশ কোয়ার্টার ছিল, বেশ হাসি খুশিভাবে বেশ সুন্দর জীবন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তার বাবুর ছেলেও হলো, তারপরে বেশ দেখতে দেখতে 16 বছর চাকরির বাকি। একদিন হঠাৎ বলছে যে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করব। সেই কথা আমি আজও ভাবতে পারছি না। চাকরি ছেড়ে দেবে, চাকরি ছেড়ে প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, মিশর। আজ আমি বুঝতে পারছি সিদ্ধান্তটা কতটাই সঠিক। जानता तो ही एक्सेप्ट इट विद फुल ओपन माइंड, उसके अंदर में कोई ऐसा कोई ईगो नहीं था। दैट इज़ वाई इवन आफ्टर क्रॉसिंग 50 ही इज डूइंग द बिजनेस इन अ ग्रेट वे। ये है गांव आधा शहर में। আমার বাবাই আমার আদর্শ, বাবার আদর্শে আমি বিশ্বাস করি। তো আমার এবার জন্মদিনে বাবা আমাকে একটি জেন এসেছিল প্রেজেন্ট করেছেন। আমি আমার ফিউচারে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট যাই হয় না কেন স্মার্ট ভ্যালু করবই করব। नंबर 1 कैटेगरी का आदमी क्या बोलते हैं, हमारा पास वक्त भी नहीं है, हमारा पास पैसा को एंजॉय करने के लिए हमारा भी बोलेंगे हमारा पास काफ़ी टाइम है, और टाइम को एंजॉय करने के लिए हमारा पास काफ़ी पैसा भी है, मतलब हमारे पास लाइफस्टाइल है। ये जो रेयर कैटेगरी है, इसी में, इस कैटेगरी में जाने के लिए ही मैंने इस इंडस्ट्री में आया। অনেকটা পথ পেরিয়ে এলাম। সেই ছোটবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, যেখানে আমার আসানসোলে শৈশব কেটেছিল। সেই ছোটবেলায় ঘুড়ির পেছনে হই হই করে দৌড়ানো, গুলি আন্টা খেলা, মার্বেল খেলা, চুটিয়ে ফুটবল খেলা,
আর একটু মেঘলা আবহাওয়া থাকলেই ক্রিকেট নিয়ে দৌড়ানো, ক্রিকেটে ব্যাট নিয়ে দৌড়ানো। অসাধারণ ভালো ছিল দিনগুলো, কিন্তু সেসব দিনগুলো পেরিয়ে এখন চলে এসেছি রাজপথে, অনেকটা এগিয়ে এসেছি। স্ট্যাটাস, বাড়ি, গাড়ি সব কিছু মিলিয়ে আমি আর সেই ছোটবেলার বিশ্বনাথ ভৌমিক নেই, অনেকটা এগিয়ে এসেছি। এখন আমার অনেক দায়িত্ব, 6,80,000 টিম। কি চাইছি তাদের কাছে? জীবনের এখনো অনেক কিছু বাকি আছে, কিন্তু আমাকে এখনো অনেক উপরে উঠতে হবে। টপ টপ টপ, আই ওয়ান্ট টু রিচ দ্য টপ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট মাই অ্যাসোসিয়েট টু কাম উইথ মি। I will encourage them, I will motivate them to reach the top like me. तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं हम किनको बुलाने वाले। मैं बुलाऊंगा या आप बुलाओगे? कैसे बुलाएंगे? मिस्टर विश्वनाथ भौमिक। DPGC, Shay and Snoop D-O double G. Oh yeah, sing is king, this is the thing. Do you know what I mean? Follow me, listen to me for a second, check it. Sing is the king, check the record. थैंक यू लीडर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप प्लीज स्टेज से नीचे आए सब लोग। जब आप बनेंगे जीनियस तब हम नाचेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए दादा, एक बार जोरदार तालियां। ही इज द यंगेस्ट लीडर ऑफ स्मार्ट वैल्यू। हम कहते हैं स्मार्ट वैल्यू के सबसे कम उम्र के हमारे लीडर जिनमें सबसे ज्यादा जोश है, ही इज मिस्टर विश्वनाथ भौमिक जी। विश्वनाथ दा, हमारे श्रद्धा दादा, जब आप बैंक में थे तब भी आपने शो कराया था, उसमें भी मैं आया था और आज भी आपके सामने खड़ा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। वो जवानी आपके अंदर में है कि आज भी आप हमारी प्यारी बोधी से कहते हैं, है मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। तालियां तो हो जाए मेरी जान। वैसे ही जोरदार तालियां। हमारे प्यारे दादा बता गए हम सबों को, हमारे ये प्यारे दादा, कि तुम जहां भी काम करोगे वही पाओगे जो होगा तुम्हारा इरादा। ये बता रहे हैं हमारे दादा कि तुम जहां काम करोगे वही पाओगे वो जो तुम्हारा होगा इरादा, मगर स्मार्ट वैल्यू में तुम जो पाओगे वो तुम्हारे सोच से भी ज्यादा। वंडरफुल, सोच से ज्यादा। आइए दोस्तों, दादा को पिन जीनियस लेवल का और दादा भी हमारे साथ जा रहे हैं थाईलैंड, हांगकांग, मकाओ। और दोस्तों एक बात बता दूं, जब हम लोग डांस करना शुरू करते हैं तो हम थक जाते हैं, दादा नहीं थकते हैं। सो एक बहुत ही जबरदस्त टूर होने जा रहा है स्टार क्रूज पे, थाईलैंड, हांगकांग एंड मकाओ का। इसके साथ दादा के लिए सपोर्ट ग्रुप की तरफ से एक मोमेंटो, हमारी कंपनी स्मार्ट वैल्यू की तरफ से एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट और एक
छोटा सा टीवी दादा के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए दादा के लिए। A big clap for Dada, Mr. Biswanath Bhaumik. Thank you, sir. Thank you. Okay, friends, अब दिल थाम के बैठ जाइए। हमारे अगले जीनियस आने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं और उनको भी हम देखेंगे सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर कि ये कौन जीनियस हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। प्लीज आवर नेक्स्ट जीनियस ऑन द स्क्रीन। ये सिर्फ गुब्बारे नहीं हैं, उड़ने को तैयार सपने हैं किसी के। ऐसा कोई जो छूना चाहता है आसमानों को। बात महज कुछ साल पहले की है। हर नौजवान की तरह वो भी जिंदगी का हर सुख भोगना चाहता था। नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर उसे तेजी से आगे बढ़ना था। हसीन सोहबतों में वक्त गुजारना चाहता था। उसे बसों की लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं था। उसकी चाहत थी 7 समंदर पार के देशों की सैर। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके सपने कैसे पूरे होंगे। चलिए कहानी को थोड़ा और पहले से शुरू करते हैं। माता पिता ने अपनी तीसरी संतान का नाम रखा सुरजीत। एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन। सुरजीत के पिता इच्छापुर की मेटल एंड स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। बड़ा सीधा सादा, साधारण सा मध्य वर्गीय परिवार। सभी ने सुरजीत से कहा, मन लगाकर पढ़ने से ही हर सपना पूरा होगा। सो उसने काफी मेहनत की और आखिरकार उसे इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। सुरजीत के पिता तो थे सरकारी नौकर। उन्होंने इंजीनियरिंग का लंबा चौड़ा खर्च उठा पाने में असमर्थता जाहिर कर दी और सुरजीत को बैंक से एजुकेशनल लोन लेना पड़ा। लेकिन फिर उसे नई चिंता सताने लगी। क्या इंजीनियरिंग पढ़ के भी अच्छी नौकरी मिल पाएगी? क्या वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार पाएगा? जब भी वो अपने पैसे वाले दोस्तों को देखता, खुद को छोटा महसूस करता। सिर्फ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाना काफी नहीं होगा, MBA। लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए जब वो मिला स्मार्ट वैल्यू के पार्थो भौमिक से। पार्थो ने उसे समझाया कि स्मार्ट वैल्यू उसके लिए आमदनी के नए रास्ते खोल देगा, वो भी बिना पढ़ाई को नुकसान पहुंचाए। MBA में एडमिशन की मुश्किल भी हल हो सकती है। सुरजीत को सिर्फ चाहिए एक शुरुआती रकम, 6,999 रुपए। 6,999 रुपयों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। ज्यादा मुश्किल था स्मार्ट वैल्यू पर भरोसा कर पाना। क्या स्मार्ट वैल्यू के बारे में जो बताया जा रहा है वो सचमुच मुमकिन है? और उसके साथ थी लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया। सुरजीत की कमाई में होने वाली देरी से उसको अपने पैसे वाले दोस्तों से भी तानेबाजी सुननी पड़ी। लेकिन सपोर्ट टीम के सहयोग और अपनी मेहनत से सुरजीत को अपनी आर्थिक अवस्था में सुधार नजर आने लगा। उसने अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी, अपने इंजीनियरिंग सेमेस्टर के फीस के पैसों का इंतजाम किया स्मार्ट वैल्यू के जरिए।
सिंगापुर की यात्रा ने दिखा दिया कि धीरज और दृढ़ संकल्प का फल कितना मीठा होता है। मैं अपनी जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आया, लेकिन सिंगापुर जाने वाला मैं अपने कॉलेज का पहला स्टूडेंट हूं। अब सुरजीत के सामने सबसे अहम फैसला लेने की मुश्किल घड़ी थी। वो किसको चुने, एमबीए को या स्मार्ट वैल्यू को ही बना ले अपना फुल टाइम कैरियर। इस समय पार्थो भौमिक ने काफी बार कोशिश की कि सुरजीत स्मार्ट वैल्यू को ही अपना फुल टाइम कैरियर चुने, पर हर कोशिश नाकाम रही और सुरजीत इस तरह के एक गैर पारंपरिक पेशे को अपनाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन श्री पार्थ चक्रवर्ती और श्री विश्वनाथ भौमिक जैसे सीनियरों ने स्मार्ट वैल्यू को फुल टाइम कैरियर बना के सर्वोत्तम उदाहरण दिए। श्री चक्रवर्ती और श्री भौमिक दोनों ने ही 40 की उम्र पार करने के बाद अपनी अपनी नौकरी छोड़कर स्मार्ट वैल्यू को चुना था। स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने के पहले श्री चक्रवर्ती थे एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और श्री भौमिक वो रह चुके थे सीनियर बैंक मैनेजर। उन्होंने बेहतरीन कामयाबी हासिल की और खुद को एक मिसाल बनाया। अगर ये लोग कर सकते हैं तो सुरजीत क्यों नहीं? मैंने तय कर लिया है, स्मार्ट वैल्यू को ही करियर बनाऊंगा। तो तुमने इंजीनियरिंग क्यों की? और लोगों से क्या कहेंगे? सुरजीत का इंजीनियरिंग छोड़ के लोगों के पीछे भागते फिरेंगे। तुम क्या ये कैरियर जीवन भर के लिए चुन रहे हो? इससे अच्छे से गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। ये क्या है? स्मार्ट वैल्यू। इससे क्या समाज में इज्जत मिलेगी? भविष्य का क्या होगा, कुछ सोचा है? सुरजीत के रिश्तेदार के लिए स्मार्ट वैल्यू का मतलब था लोगों के पीछे दौड़ना, लेकिन सुरजीत के पास उनके हर सवाल का जवाब था। सुरजीत को अच्छी तरह पता था नौकरी में स्थायित्व नहीं मिलता, मन मुताबिक पैसे भी नहीं होते। नौकरी करके वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, लोगों के बीच उसकी कद्र नहीं होगी। लेकिन स्मार्ट वैल्यू काम करता है समाज के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलता है। एक तरफ जहां दूसरी शिक्षा संस्थाएं लोगों के आने का इंतजार करती हैं, वहीं स्मार्ट वैल्यू अपने शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर पहुंचता है लोगों के पास, उनके घर। सुरजीत जानता है कि इस कैरियर से वो लोगों की मदद कर सकता है, इसलिए अपने सपने साकार करने के लिए सुरजीत ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया स्मार्ट वैल्यू को। जो लोग सुरक्षित भविष्य की बात करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पहचान पूरी दुनिया में है। इस व्यवसाय से किसी को भी आर्थिक स्वावलंबन और मानसिक शांति मिल सकती है। राह अनजानी ही सही, मगर इसी राह पर खुद ब खुद मिलेगी कामयाबी। स्मार्ट वैल्यू ने सुरजीत को दी एक नई जिंदगी, खूबसूरत और मकसद वाली जिंदगी। अपनी जिंदगी का मकसद और मजबूत करने के लिए उसने समाज सेवा के लिए भी समय निकाला। अपनी आर्थिक मजबूती से उसने सहारा दिया कुछ जरूरतमंदों को। And I have never regretted it. Believe me or not, I did not collect my pass certificate of BTech examination, and also I did not sit for any campus interview. आज सुरजीत के पास जीवन का हर सुख है। उसे पता है सही रास्तों पर चलने का सही अंदाज क्या होता है, और उसी से पूरी होती है जिंदगी की हर ख्वाहिशें।
one of my favorite co-associates who never compromises with values. Surajit Adhikari is a hardworking guy. He believes in himself. That is why he is successful. सुरजीत शुरुआत में जितना हिम्मत और लगन के साथ आसाम में शुरुआत किया था काम, उसी समय हमको ये लगा कि लड़का जरूर बहुत आगे बढ़ेगा। अंत में यही नतीजा में हम लोग आए कि सचमुच वो एक होनहार एसोसिएट है और आगे बढ़ के बहुत बड़े जगह अपनाना है उनको। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने छोटी उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। धूमधाम से करवाई बहन की शादी। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, ये निशीथ का दिया ला रहा बिहान है। स्मार्ट वैल्यू है निराशा के अंधेरे को दूर भगाने वाला दिया। स्मार्ट वैल्यू है उजालों से भरी एक नई सुबह, जहां से शुरू होता है एक नया दिन। शुक्रिया स्मार्ट वैल्यू। हेलो। तो दोस्तों, ये हैं हमारे अगले जीनियस, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक बहुत सिंपल, एक साधारण, एक ऐसा लीडर जो बोलता कम है पर करके दिखाता है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे उस महान लीडर का, जिसने करके दिखाया और जिसने ये दिखा दिया कि सिंपल रहकर, कम बोलकर भी बहुत काम किया जा सकता है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें अवर ग्रेट लीडर मिस्टर सुरजीत अधिकारी। हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत अधिकारी को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा और कहूंगा एक बात, एक मिनट, एक बात कहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहते हुए फख्र हो रहा है। चिरोदिनी तुमी जे आमार, जुगे जुगे आमी तुम्हारी, तुमी आमार सुरजीत अधिकारी, आमी तुम्हार शकील अंसारी। वंडरफुल। तो ये अंसारी जी के अंदाज में सुरजीत के लिए 4 लाइनें। दोस्तों जोरदार तालियां अवर ग्रेट लीडर मिस्टर सुरजीत अधिकारी। ये हमारे साथ थाईलैंड, हांगकांग, मकाऊ के ट्रिप पर जा रहे हैं और इनकी एक खासियत है कि जब ये नाचना शुरू करते हैं तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। और हम लोग भी इस बार इसी तैयारी में हैं कि इस बार दिखा देंगे कि हांगकांग में कौन कितना डांस करता है। सो दोस्तों, ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसा क्षण है। आज मैंने इनको बोला सुबह जब ये तैयार हो रहे थे कि भाई साहब आप बहुत चमक रहे हो, ऐसा लग रहा है आज आपकी शादी है। उन्होंने बोला नहीं ललित जी, आज शादी नहीं है, हमारे लिए आज पूजा है, हमारे लिए आज दुर्गा पूजा है, क्योंकि साल में एक बार हम इसी का इंतजार करते हैं। तो ये काम हमारे लिए पूजा है और रिकॉग्निशन हमारे लिए दुर्गा पूजा है। सो एक बार जोरदार तालियां इस इंसान के लिए, एक महान लीडर, एक महान हस्ती। और ये वाकई ही महान है, महान है, महान है। ओके, ये एक ट्रिक है, हमारा जोक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आइए अब हम अगले लेवल पर चलते हैं और इसके बाद अगले लेवल के लिए जबान लड़खड़ा जाती है। ये वो लेवल है जिसको बुलाने के लिए मुझे लगता है कि शब्द कम है, शायरी नहीं है, ना जाने क्या बोलूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं,
मैं चाहता हूं ये अपने मुंह से खुद कुछ बोलें और इनके बारे में जिन लोगों ने इनको नजदीकी से देखा है वो इनको देखें और बताएं कि बचपन से लेकर आज तक इस इंसान ने क्या किया, और उसके बाद मैं बताऊंगा। देखते हैं स्क्रीन पर आवर क्राउन एम्बेसडर, ये कौन है? उसने कहा, आओ पर्वतों की चोटी पे। उन्होंने कहा, डर लगता है हमें। उसने कहा, आओ पर्वतों की चोटी पे। वो आए और उसने उन्हें दिया जोर का धक्का। वो उड़ गए, उन्हें मिल गया पंख भरोसे का, भरोसे का, भरोसे का। आनंद बाहर की वस्तु नहीं, ये छिपा होता है मन की गहराइयों में। मैंने हमेशा से ऐसा कैरियर बनाना चाहा जिससे मैं समाज के दूसरे लोगों की भी थोड़ी मदद कर सकूं। हाय, मैं हूं पार्थो भौमिक। पार्थो भौमिक जी का मैं बचपन। हमेशा से ही एक मेधावी छात्र था, कभी दूसरे स्थान पर नहीं आया। बैरकपुर के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से मैंने बीएससी की डिग्री ली इकोनॉमिक्स में। मेरा प्रशासनिक सेवाओं में जाना ही स्वाभाविक था, मगर उस तरह की नौकरी में नेताओं और राजनीति का इतना प्रभाव है कि मैं प्रवेशिका परीक्षा में ही नहीं बैठा। मेरी मां और पिताजी दोनों ही पुलिस में थे, मगर यहां भी भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ देखा कि माता पिता की राह पर नहीं चल सका। मेरे चाचा जी वकील हैं और वकालत की बुनियाद में ही झूठ छिपा होता है, यह भी मुझे पता था। कभी मन ही नहीं हुआ कि वकील बनूं। मुझे एक ऐसा कैरियर चाहिए था जहां मेरा मकसद पूरा हो और साथ साथ समाज के लोगों का भी भला कर सकूं, मदद कर सकूं। मैंने शुरुआत में शिक्षक का काम किया। इससे मेरा उद्देश्य पूरा होगा ऐसा मैंने सोचा था। वैसे तो ये अच्छा काम था, लोगों में सही शिक्षा का प्रसार, जो मैं हमेशा चाहता हूं। दूसरी तरफ ये ऐसा काम था जिससे मुझे आर्थिक मजबूती मिल पाती, मगर मैं असफल रहा। मेरा अगला प्रयास था एक प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना, जिसके लिए बहुत सा पैसा चाहिए था। बैंक से लोन भी लिया, पर यहां भी मैं नाकामयाब रहा। मेरी सारी मेहनत जैसे बेकार हो गई। उस समय मेरी उम्र ही क्या थी, 20 साल। नाकामयाबी और नाउम्मीदी ने मुझे झकझोर कर रख दिया। लेकिन मुझे पता था, दुख, दर्द और डर की मिट्टी में ही खिलते हैं उम्मीद और खुशियों के फूल। और तभी मुझे पता चला स्मार्ट वैल्यू के बारे में। समय बदल रहा है, समय के साथ साथ हमें भी बदलना होगा। जब कोई तुम पे भरोसा ना करे, खुद पे भरोसा रखो। मैं सभी को आईटी विद्या में शिक्षित देखना चाहता हूँ। मुश्किलों से गुजरकर ही इंसान का पुनर्जन्म होता है। आइए, लगन और मेहनत से आगे बढ़िए, स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कीजिए। मैं स्मार्ट वैल्यू के साथ हूँ, आप हैं? सूरज की आंखों में देखूंगा, मेरी परछाई पीछे रह जाएगी। स्मार्ट वैल्यू, इट्स फॉर यू। जब एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है, और मैं जानता हूं नए दरवाजों के पीछे छिपी है एक उजली, हैरत अंगेज और शोहरत भरी दुनिया। लेकिन घर वालों को यह डिसीजन मंजूर नहीं था। यह ठीक नहीं है। अरे इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है पार्थो, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। इस कंपनी की हैसियत क्या है, भविष्य क्या है? तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। अरे जब कंपनी ही बंद हो जाएगी तो जिनको तुम इसमें लेकर आए हो वो बर्बाद नहीं होंगे। खुद पर से भी भरोसा खोने लगा था मैं। अब नए सिरे से शुरुआत करने की कोई ख्वाहिश, कोई यकीन नहीं बचा था मुझ में।
लेकिन अपने सपनों को मैं अधूरा छोड़ दूं? इंसान के लिए जिद बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कामयाबी की मंजिल तक पहुंचकर हार मान लेते हैं। मैं भी मान लूं। मैंने ट्रेनिंग क्लास में जाना शुरू किया और जान गया कि यही है रास्ता मेरी मंजिल का। हां, मैं कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता था, पर अकेले नहीं। मुझे साथ काम करने वालों के संग एक मजबूत रिश्ता भी बनाना था। हर वक्त उनके पास खड़ा रहकर उनका हौसला बढ़ाना था मुझे। मैं हमेशा उनसे कहता था, इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझो और फिर तुम कुछ भी करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यही एकमात्र रास्ता है। पहले तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। अपने सीनियर से शुरुआती मदद लेकर मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, लेकिन स्मार्ट वैल्यू से जुड़ने के 6 महीने बाद तक मुझे मेरा बिजनेस बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। पिछले 6 महीने से तुम ये काम कर रहे हो और तुमने एक ढेला भी नहीं कमाया। भविष्य के बारे में तुमने क्या सोचा है पार्थो? हम अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से क्या कहेंगे? पिछले वाले बिजनेस में मुंह की खाकर भी तुमने कुछ नहीं सीखा। उसके लिए तुमने जो बैंक से लोन लिया था वो कैसे चुकाओगे? पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। अपना टैलेंट और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूंगा, परिवार को सुरक्षा दे पाओगे इस बिजनेस के जरिए। I haven't forgotten anything. Smart value will help me realize my dreams. स्मार्ट वैल्यू शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक बनाकर उन्हें मजबूत बनाता है। यह दरअसल एक सोच यानी थॉट प्रोसेस पे आधारित एक प्रोजेक्ट है, जहां हजारों लोगों को हमारे शिक्षण कार्यक्रमों के जरिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने जाना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है स्वस्थ दिमाग। हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों से उन्हें काफी मदद मिली है। Thus, my association with Smart Value is in a way helping the society. 7 महीने बाद